इतनी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीटीआई के मरकजी दफ्तर का कंट्रोल फाइनली छोड़ दिया गया है और पुलिस एहलकार अब वापस रवाना होना शुरू हो गए हैं। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजर हैं। पुलिस हुक्काम यहाँ पर मौजूद है, ना सिर्फ मर्द पुलिस एहलकार बल्कि ख़वातीन पुलिस एहलकारों को भी बुलाया गया है। और यूनाइटेड नेशंस की टीम बाहर जाना चाह रही थी क्योंकि इन्होंने हमारे दफ्तर को घेरा हुआ है। जब वो बाहर निकलना चाह रही थी तो उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द जो है वो अब मुलाकात करने के बाद यहाँ से रवाना हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। चारों तरफ से पीटीआई का जो मरकजी दफ्तर है उसको हिसार में लिया हुआ है और ये जो मरकजी दरवाज़ा है इसको फिलहाल बंद कर दिया गया है, यानी कोई शख्स ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। जो लोग अंदर हैं वो फिलहाल अंदर ही हैं और जो लोग बाहर हैं वो अब अंदर नहीं जा सकते। तो इस किस्म की सिचुएशन है। ये सारी सूरत हाल उस वक्त डेवलप हुई जब हमाद अजहर की यहाँ मौजूदगी को हमने मीडिया पर रिपोर्ट किया कि हमाद अजहर यहाँ पहुँच चुके हैं और जैसे ही हमाद अजहर यहाँ से निकले हैं उसके चंद लम्हात के बाद ही पुलिस एहलकार यहाँ पर पहुँचे। और इस वक्त भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर है जो आप देख सकते हैं इसकी खिड़कियों से लोग अभी झांक के बाहर देख रहे हैं क्योंकि सब लोग अभी अंदर हैं और बाहर आने की इजाज़त नहीं है। इस तरफ भी अगर आप देखें पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जबकि आसपास के अतराफ के जो लोग हैं वो भी अब बाहर निकल के आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इस तरफ यहाँ पर भी पुलिस एहलकार मौजूद हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारा कुछ ऐन उन लम्हात में हुआ जब यूएन हुकाम जो है वो यहाँ पर बैरिस्टर गौहर से मुलाकात के लिए आया। तो हमने देखा यूएन हुकाम का 5 रुकनी जो वफ्द है वो यहाँ पर मौजूद था। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, ये सारे लोग वफूद की सतह पर मुज़ाकरात कर रहे थे। और अभी भी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जामे तलाशी का जो काम है वो जारी है और शायद पुलिस हुकाम को ये शुबा है कि हमाद अजहर अंदर मौजूद हो सकते हैं, इसलिए सारी तलाशी ली जा रही है। कोशिश की जा रही है कि अगर वो कहीं से उन्हें मिल सकें तो वो लेके जाएं। पुलिस के आला हुकाम भी वक्तन फ़वक्तन यहाँ का विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन हमाद अजहर से हमारी बातचीत हुई थी, वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि वो निकल रहे हैं पेशावर के लिए, गालबन ये मीडिया के ऊपर ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया और वो यहाँ से चले गए। इस वक्त भी अगर आप देखें तो पुलिस एहलकारों की इजाफी जो नफरी है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। इस गली के बिल्कुल स्टार्ट पे भी पुलिस एहलकार मौजूद हैं। ये यूएन हुकाम जो है वो अब निकल रहे हैं मेरा ख्याल यहाँ से, जो यहाँ पे मुलाकात के लिए आए हुए थे। इस वक्त यूएन हुकाम जो है वो रवाना होने वाले हैं पीटीआई के मरकजी दफ्तर से वापस। और ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द जो है वो अब मुलाकात करने के बाद यहाँ से रवाना हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुत्तहिदा का वफ़द जो है वो अब यहाँ से वापस रवानगी के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये यूएन हुकाम अंदर बैठे हुए हैं और ये भी यहाँ पर इस वक्त की जो पैदाशुदा सूरत हाल है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जबकि हर तरफ इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि पुलिस हुकाम मौजूद हैं। जो पीटीआई के हुकाम हैं वो इस वक्त वापस अंदर दफ्तर की जानिब चले गए हैं और यूएन हुकाम जो है वो अब वापसी के लिए रवाना हो रहा है। इनको ये दावत दी गई थी कि वो इस सिचुएशन को अगर ख़ुद ऑब्जर्व करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। ये इस वक्त के मनाजर आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। मैं कुछ देर में आपको अंदर के विजुअल्स भी दिखाऊंगा कि अंदर क्या हो रहा है। इस वक्त बड़ी हंगामी किसी सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के अंदर भी और बाहर भी। मीडिया हुकाम बड़ी तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सोशल मीडिया के लोग, टीवी चैनल के सहाफ़ी, ये सारे लोग अभी इस टाइम गुड बाय बोल रहे हैं। इस तरफ पुलिस हुकाम बदस्तूर मौजूद हैं। जो गेट बंद कर दिया गया था वो अब खोला गया है। इसके सामने बिल्कुल पुलिस एहलकारों की वैन्स मौजूद हैं, उन्हें भी यहाँ से इस टाइम रवाना किया जा रहा है कि अगर रास्ता मिल सके तो ये हुकाम जो है वो यहाँ से वापस जा सके। इस वक्त की ये सिचुएशन है। अगर मैं आपको पीटीआई के दफ्तर के अंदर के मनाजर दिखाऊं या मैं अगर आपको अंदर लेके जाऊं जहाँ पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा था, वहाँ पे क्या विजुअल्स हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल मामूल पर आ गई है या नहीं। ये पीटीआई की रिसेप्शन है, कारकुनान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस टाइम पुलिस हुकाम जो है वो यहाँ से तो रवाना हो गए। यहाँ से सारे लोग
ये इमरान खान साहब की हमशीरा यहाँ पर मौजूद हैं। रऊफ हसन साहब, यूएन हुकाम के होते हुए पुलिस एहलकारों का यहाँ पे आना, इसको कैसे देखते हैं? शर्म शर्म शर्म, बेशर्मी की इंतहा। यूनाइटेड नेशन का डेलीगेशन जो था 7 मेंबर्स का यहाँ बैठा हुआ था, वो हमारे साथ हमसे बात करना चाहते थे इलेक्टोरल प्रोसेसेस के ऊपर, हम उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो ये जो पुलिस का कंटिंजेंट है बगैर किसी सर्च वारंट के वो दाखिल हुआ और उन्होंने बगैर किसी की इजाज़त लिए उन्होंने कमरे से कमरा जाके उन्होंने उसकी तलाशी लेनी शुरू की। मेरा ख्याल है ये हमाद अजहर की तलाश कर रहे थे और वो तो यहाँ है नहीं था। और हमने इनसे सर्च वारंट मांगा तो कहते हैं जी आप होते कौन है सर्च वारंट हमसे मांगने वाले? मैं सीसीपी हूँ और मैं तो जहाँ चाहूँ जिस वक्त चाहूँ बगैर किसी की इजाज़त के जा सकता हूँ। आप मुझसे डिमांड ही नहीं कर सकते। तो ये हाल है इस मुल्क में पुलिस गर्दी का। अब चाहिए कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो कम से कम इन लोगों को संभालें पहले, क्योंकि ये इमेज अब गया है, यूनाइटेड नेशंस लोगों की मौजूदगी में हुआ है। और उसके बाद जब यूनाइटेड नेशंस की टीम बाहर जाना चाह रही थी, क्योंकि इन्होंने हमारे दफ्तर को घेरा हुआ है, जब वो बाहर निकलना चाह रही थी तो उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। तो वो सब कुछ ये विटनेस करके गए हैं। ये हमारी वजह से नहीं बल्कि पुलिस के अपने कॉन्डक्ट की वजह से उन्होंने विटनेस किया है कि यहाँ पुलिस गर्दी किस चीज़ का नाम है, किस तरीके से पुलिस जो है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करके वो काम करती है जिसका उनको फर्द वाहिद की तरफ से हुक्म मिला होता है। ये गैर मुल्की वफ्द पे क्या तासुर गया उस टाइम जब ये सारा कुछ हो रहा था? तो क्या वो परेशान या घबराए नजर आए आपको, या उन्हें क्या लगा कि ये क्यों हो रहा है? नहीं, परेशान जो बात हो रही थी उससे पहले जो उनके साथ बात हो रही थी वो पाकिस्तान में गैर आइनी और गैर कानूनी रवैयों की बात हो रही थी, और उसका सबूत जो है वो उनके वहां बैठे बैठे उनको मिल गया कि किस तरीके से जो पुलिस है कम से कम एज एन इंस्टीट्यूशन वो किस तरीके से गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से लोगों मतलब पार्टीज के दफ्तर में और लोगों के घरों में दाखिल होकर वहां वेंडलाइज करते हैं और उनकी बगैर सर्च वारंट की तलाशी लेते हैं। ऑल राइट जी, रऊफ हसन यहाँ पर मौजूद थे, बाकी लोग भी अभी तक यहाँ पर हैं और अभी तक दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले मैं वहीं पे था मौजूद और स्टिल पुलिस हुक्काम यहाँ पर मौजूद हैं। ना सिर्फ मर्द पुलिस एहलकार बल्कि ख़वातीन पुलिस एहलकारों को भी बुलाया गया है और स्टिल यहाँ पर एक सर्च वारंट के बगैर जो सर्च ऑपरेशन है बताया जा रहा है रिपोर्टेडली वो जारी है। और इस वक्त भी मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत को बदनाम किया, लोगों को बदनाम किया, पाकिस्तानियों को बदनाम किया, इससे क्या इनसे क्या मतलब है? क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? मोहसिन नकवी जो दुबई से मुतालबा कर चुका हूँ, खान साहब के कहने से हम मुतालबा कर चुके कि वो जाकर के आए और अपना मनी ट्रेल दे दें। जो अपने मनी ट्रेल नहीं दे सके उनसे क्या हम मुतालबा कर सकते हैं? उन्होंने क्या कहा कि यूएन का वफद है, गाड़ी को 8-10 मिनट यहाँ पे रोके रखा इस्लामाबाद पुलिस ने, तो ये पाकिस्तान के लिए बेइज्जती की बात नहीं होगी? देखो, ये पाकिस्तान के लिए बेइज्जती की बात है। आज जो मैं यूएन डेलीगेशन के साथ मीटिंग कर रहा था और वो मच मोर इंटरेस्टेड है, मैंने उनको बताया कि हम डिस्कस क्या कर रहे थे, ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हम इस सिस्टम को मजीद रिफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि यूएन डेलीगेशन इसलिए नहीं आता कि वो आपका सुने कि आपके साथ क्या ज्यादती हुए और हम आपका रिलीफ दे सके। वो ये कहना चाहते हैं कि आपके जो तजर्बे हुए हैं इस इलेक्शन में हम उनको मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट बनाएं ताकि आप लोगों के लिए रिफॉर्म आ जाए, नेक्स्ट जो भी इलेक्शन हो उसमें भी बेहतरी आ जाए। तो आज भी हमारी इसी वजह से वो देखते रहे, एक मरतबा, 2 मरतबा, तीसरी मरतबा जो इंटरवेंशन आप करते हैं, तो इसलिए मजबूरन वो प्रोग्राम जो हमारा था एक्चुअली 2 घंटे का, वो 2 घंटे हम कंटिन्यू नहीं कर सके। और उनका पहले मेरे पास टाइम था 1 घंटे का, लेकिन जब उन्होंने मेरी सजेशन सुनी तो उन्होंने अपना टाइम एक्सटेंड किया कि हम आपके साथ एक्सटेंसिव मीटिंग करना चाहेंगे। अब कल इंशाल्लाह ताला उमर अयूब साहब के साथ भी उनकी मीटिंग होगी, उसमें एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन उधर भी जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम असिस्ट कर सकते हैं करें, लेकिन इंशाल्लाह ये स्ट्रगल हम करेंगे जो भी है। मेन गेट बंद कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर वो लोग मौजूद है, पुलिस जा चुकी है, मेरे पास आया, बाहर मौजूद है, वो इधर अंदर मेरे पास 1 मिनट मेरे साथ आया, मेरे से बात हुई, मैंने तो उसको कहा, मैंने देखा खानजेब साहब को, एसपी साहब आए थे, उनके दूसरे साहब, मैं तो उनको कह रहा था कि अगर आप मुझे कह रहा था कि नहीं मैं आपके नोटिस में एज ए चेयरमैन लाना चाहता हूँ, तो मैंने तो उनको कहा यूएन वाले बैठे आप इनके सामने ही आ जाओ। ये बता दें कि यूएन वालों को आपने क्या बताया जब पुलिस ने उनका रद्द-ए-अमल क्या था जब उन्हें पता चला कि पुलिस है? उन्होंने क्या कहा? रद्द-ए-अमल क्या? वो देखे, वो उनका रद्द-ए-अमल यही है कि वो उन्होंने कहा, उनके लफ्ज कोई नहीं बोला क्योंकि यूएन वाले कभी आपके इस पे मन नहीं करते, लेकिन उनके इंप्रेशन से ये जरूर था कि ये मुनासिब नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी देखे नहीं इनमें ये डर कोई नहीं था कि किसी को अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने खुद देखा कि इलेक्शन कैसे फेयर हुए, लेकिन एक पहला दिन नहीं है,
ہمارے پاس ہے. اس کو ذکر کیا تھا کہ ہم نے جو انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے اس میں نہیں ہم کر سکے تھے, ہم نے زوم کیے تھے, تو ریزنس کیا ہے. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ یہ مذاق شذاق ختم ہونا چاہیے, یہ جو کلیش آف ٹائٹن ہے اس کو ختم کرے, یہ سیز فائر کرے. ان حالات میں کیسے ختم ہوگا؟ دیکھو میں کہہ رہا ہوں زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. یہ آپ کے سامنے ہمارا ملک احمد خان بچر صاحب موجود ہے, ان کا کیا ہے یہ دیکھو نا, وی آر سو پراؤڈ آف ہم. ایک مرتبہ نہیں, یہ کتنے مرتبہ اس پارلیمان میں رہے, اپنے علاقے کے لوگوں کو ووٹ لے کے جاتے ہیں, اور اس جیسا ہمبل انسان آپ کو کہاں ملے گا. خان صاحب جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ کوئی کریڈیبلٹی انٹیگریٹی ہوتی ہے. بطور پی ٹی آئی چیئرمین کوئی میسج آج کچھ کلیئر سا میسج دینا چاہیں گے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کلیش ختم ہو تو جنہوں نے کرنا ہے ان کے لیے میسج کیا ہے آپ کا؟ دیکھو ہمارے لیے میسج یہ, ہم تو سب کو کہتے ہیں عام معافی ہے ہمارے طرف سے, ہم یہ نہیں کہتے, ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے. خان صاحب نے کہا میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں تو ملک کی خاطر, قانون کی خاطر, اس ملک کی اکانومی کی خاطر, اس ملک کی آئین کی بالادستی لانے کی خاطر ہم کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو آپ نے سن لی, لیکن جو پولیس حکام ہے کیا وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں؟ جی ہاں, گیٹ کھول دیا گیا ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کا گیٹ کھول دیا گیا ہے اور پولیس اہلکار یہاں کا کنٹرول چھوڑ کے اب واپس روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں پولیس اہلکار آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کا کنٹرول فائنلی چھوڑ دیا گیا ہے اور پولیس اہلکار اب واپس روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ اس وقت کے تازہ ترین مناظر ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ہر وقت جو دفتر کچھ دیر پہلے بند کر دیا گیا تھا, وہاں پر ابھی بھی آپ عمران خان کی ہمشیرہ کو دیکھ سکتے ہیں, وہاں سے ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگ. اور جو لوگ یہاں پر موجود تھے پولیس کے اعلیٰ حکام اور اہلکار, اب وہ واپس روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ پتہ نہیں, ہم یہاں پھنس کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے سارا سیج کر دیا اور بند کر دیا. جی 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 انہوں نے بند کر دیا ہے, وہ دفتر بند کر دیا. ہم تو رؤف حسن کے پوچھنے آئے تھے, ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے لیے عمران خان میں بہت پریشان تھے اور بڑے اپسیٹ تھے اور بڑے غصے میں تھے کہ یہ قاتلانہ حملے کروانا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کے اوپر. تو ہم ان کو پوچھنے ہیں, ہم تو ان کے گھر جا رہے تھے, پتہ چلا کہ وہ دفتر میں بیٹھے ہوئے. ہم دفتر آئے ان کو ملنے کے لیے, یہاں پولیس نے یہاں ریڈ کر دیا ہے. انہوں نے دفتر کے اوپر ہر کمرے میں اٹیک کرتے پھر رہے ہیں اور دفتر انہوں نے سیل کر دیا, نہ باہر جانے دے رہے ہیں کسی کو, نہ اندر آنے دے رہے ہیں. تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو یہ اس قسم کی یہ کتنی دیر غنڈہ گردی چلائیں گے اور کس چیز کی پریشانی ہے ان کو کہ یہاں لوگوں کو اندر بند کر دیا. اوکے 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 اوکے. بات کر بھائی آپ